हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मार्च और अप्रैल मंथ के पीएनएल के ऊपर। तो हमने मार्च में क्या प्रॉफिट किया या फिर क्या लॉस किया, अप्रैल में क्या प्रॉफिट किया क्या लॉस किया, इन दोनों मंथ का हम आपको आज पीएनएल दिखाएंगे और उन सभी चीज़ों का हम रीज़न बताएंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाएंगे एनालिटिक्स पे, उसके बाद में यहाँ से कंसोल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आईडी है वो विजय कुमार के नाम से हमारा आईडी है। और आ जाएंगे रिपोर्ट पे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पीएनएल। तो सबसे पहले हम मार्च मंथ का दिखाएंगे और उसके बाद में जो मार्च मंथ का गलतियाँ था उससे हमने क्या सीखा और क्या सुधार किया और उसका रिजल्ट क्या मिला वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमको मार्च का तो पूरा दिखाना है, बट इसको हम क्या करेंगे, एक एक वीक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्च का फर्स्ट वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मार्च के फर्स्ट वीक का पीएनएल। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमारा 2145 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 54 रुपये का चार्ज लगा है और यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 2090 रुपये का है। तो चलिए हम अगले वीक का भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अगले वीक का भी ऐड कर लिया है। तो जो अब हमारा प्रॉफिट है वो हो गया है 2115 रुपये का और जो चार्ज है वो बढ़ करके हो गया है 467 रुपये का और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो घट करके हो गया है 1647 रुपये का। तो चलिए इसमें हम एक और वीक का भी जोड़ लेते हैं। तो चलिए, हमने अगले वीक का भी इसमें ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे हमने अगले वीक का ऐड किया तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो 1342 रुपये का है और जो चार्ज हो गया है वो बढ़ करके हो गया है 953 रुपया और जो हमारा टोटल यहाँ पे लॉस है वो हो गया है 2295 रुपये का। ठीक, तो चलिए इसमें हम एक और वीक का जोड़ते हैं, यानी कि अगले वीक का। तो यहाँ पे हमने अगले वीक का भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अचानक से जो हमारा लॉस है वो बढ़ करके कितना अधिक हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 16,467 रुपये का लॉस है और यहाँ पे जो चार्ज लगा है वो हमारा चार्ज अचानक से बढ़ करके हो गया है 2357 रुपये और जो हमारा यहाँ पे लॉस है वो बढ़ करके हो गया है अचानक से 18,825 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा रेड यही है, इसका मतलब सबसे बड़ा लास्ट डे यही है। ठीक, तो चलिए इसमें हम अभी एक और वीक का देख लेते हैं, उसके बाद टोटल हम देखेंगे फाइनल। तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट 31 मार्च तक देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 31 मार्च तक सेलेक्ट कर लिया है। तो लास्ट वाले वीक में यहाँ पे हमारा 2 दिन ट्रेडिंग हुआ था और दोनों दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है, एक दिन 1300 और एक दिन हमारा हुआ है 1800 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोटल लॉस है वो 13,530 रुपये का है और जो चार्ज है वो 2484 रुपये का और यहाँ पे जो टोटल लॉस है वो हो गया है 16,014 रुपये का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक रेट यही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने कितने रुपए टोटल लॉस किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टोटल लॉस हुआ है वो 10,199 रुपये का हुआ है और जो चार्ज लगा है सिंगल डे में वो 882 रुपये का चार्ज लगा है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9317 रुपये का हमने लॉस किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने जितना भी ट्रेड लिया था सारा का सारा ट्रेड हमारा लास्ट में ही गया है। तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 700 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने ओवर ट्रेडिंग भी किया और ओवर क्वांटिटी से भी किया, जिसके वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। और बाकी दिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शायद एक ट्रेड या 2 ट्रेड हमने किया हुआ है लगभग। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो फर्स्ट डे का देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 50 क्वांटिटी हमने लिया था और सिर्फ 1 लाट से यहाँ पे हमने ट्रेड किया हुआ है और एक ही ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो इस दिन यहाँ पे भी हमने लगभग एक ही ट्रेड लिया होगा, मतलब मैक्सिमम दिन हमने एक ही ट्रेड लिया है। और यहाँ पे एक सिंगल ऐसा दिन था जहाँ पे हमारा एक दिन में मात्र यहाँ पे 10,199 रुपये का लॉस हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को इसी दिन से बचना है। तो चलिए अब हम अप्रैल मंथ की ओर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इन गलतियों को सुधार किया कि नहीं किया। तो
तो यहाँ पे भी हमको पूरा दिखाना है, बट हमको यहाँ पे एक एक वीक करके आपको दिखाएंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए, हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक का हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो 847 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जो चार्ज लगा है वो 306 रुपये चार्ज लगा है, और यहाँ पे टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 541 रुपये है। तो चलिए, हम अगले वीक का भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमने 2 वीक का, अप्रैल के 2 वीक का ऐड किया, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो 1140 रुपये का हो चुका है। जो चार्ज है वो बढ़ करके हो चुका है हमारा 683 रुपया, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हो चुका है 456 रुपया। तो चलिए, इसमें हम एक और वीक का ऐड करते हैं। अगले वीक का भी हमने इसमें ऐड कर लिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था टोटल वो हो चुका है कन्वर्ट लॉस में, 857 रुपये के लॉस में आ गए हैं, और जो हमारा चार्ज है वो बढ़ करके 989 रुपया हो गया है, और जो टोटल लॉस है हमारा वो हो चुका है 1846 रुपये। तो चलिए, हम इसमें अब एक और वीक का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगले वीक का भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने अगले वीक का जब ऐड किया तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो बढ़ करके हो चुका है 3047 रुपये, और इसमें 1456 रुपये का चार्ज लगा, और जो टोटल लॉस है हमारा वो हो गया है 4503 रुपये का। तो अभी इसमें और भी दिन बाकी हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल पूरा अप्रैल का ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल लॉस है वो 1940 रुपये का है, और उसमें 1597 रुपये का लॉस हुआ है। तो दोनों को मिला करके जो हमारा नेट लॉस है वो 3537 रुपये का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिछले मार्च के महीने में और इस महीने में क्या डिफरेंस दिखा। यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो काफ़ी छोटा छोटा लॉस भी है, और जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी काफ़ी छोटा छोटा ही है, जिसके वजह से यहाँ पे हमारा यहाँ पे 3537 रुपये का लॉस हुआ है। अब ये 3537 रुपये का लॉस क्यों हुआ है, इसका भी रीज़न अब हम चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट डे है वो कितना छोटा है, 200 रुपये का प्रॉफिट, 1200, 1000, 1500, उसके बाद में 500, यहाँ पे देखेंगे 297 रुपया, यहाँ पे देखेंगे तो 200 रुपया, और जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे 1397, 1200, 780, 750, और 1002, और 1025, उसके बाद में यहाँ पे 400, 800, फिर यहाँ पे 485। तो इस तरह से हमारा लॉस है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि किस गलती के वजह से हमारा जो ये मंथ है अप्रैल वो लॉस में गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो परफेक्ट नहीं था, जिसके वजह से हमारा अप्रैल मंथ लॉस में गया। अगर यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही होता तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी गलतियाँ हम एक ही दिन में कर देते हैं कि जितना पूरे मंथ का प्रॉफिट होता है या फिर और एक्स्ट्रा पास से भी चला जाता है, तो सिर्फ उसी एक दिन को अपने आप को कंट्रोल करना है उसी दिन, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी ना जाने पाए और घर से भी ना जाने पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना होने